रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी एक बार फिर से रेल मंत्री जी को ये याद दिलाने के लिए या जो तमाम रेल के एक्सपर्ट हैं और सीनियर अधिकारी हैं उनका संदेश रेल मंत्री तक पहुंचाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। रेल एक्सपर्ट्स और तमाम सीनियर अधिकारी जो वर्तमान में कार्यरत भी हैं और सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं, एक लाइन का उनका संदेश है। रेल मंत्री ध्यान से सुने और उस पर अमल करें तो बहुत अच्छा होगा, ना करें तो और अच्छा होगा, ये भी उनका कहना है। उनका संदेश है कि रेल मंत्री जी सुधीर सेंस को बिसरा दें, भूल जाएं और भारतीय रेल में कम खर्च पर सेफ्टी को सुनिश्चित करें। मेरे लिए भी ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी। मैंने थोड़ी उनसे चर्चा की कि आपके कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा हमें भी समझाएं। उन्होंने समझाया। उनका कहना था कि भारतीय रेल में, पूरी भारतीय रेल में सारे सिग्नल इंटरलॉक्ड हैं। जब सारे सिग्नल इंटरलॉक्ड हैं तो फिर घटना दुर्घटना होने का चांस नहीं है, नहीं होना चाहिए। और इससे ऊपर आपको कवच में फालतू खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई टक्कर, कोई एक्सीडेंट, कोई आमने सामने से गाड़ी आ ही नहीं सकती है अगर एनआई आपकी पूर्ण रूपेण सुरक्षित है तो। उसका केबल क्वालिटी वाला है, उसकी वायरिंग क्वालिटी वाली है, उसके सारे जो भी इनपुट हैं वो सारे क्वालिटी वाले हैं एज पर नॉर्म्स, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो सही है, बात तो मेरी भी समझ में आ गई। यही बात रेल मंत्रालय में बैठे तथाकथित मेंबर और एक्सपर्ट, उनको क्यों नहीं समझ में आती है? और अगर आती है तो फिर वो मंत्री को क्यों नहीं समझाते? डीजी सेफ्टी क्या करते हैं? डीजी सेफ्टी को ये सब चीज़ें मंत्री के संज्ञान में क्यों नहीं लानी चाहिए, क्यों नहीं लाते हैं? आखिर मेंबर लेवल का दर्जा है उनका, तो फिर वो मंत्री के संज्ञान में ये बात क्यों नहीं लाते हैं, ये सारी चीज़ें कि केबल क्वालिटी वाला नहीं है, एज पर नाम्स नहीं है, वायरिंग एज पर नाम्स नहीं हो रही है, शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं, उन पर जो ईएसएम है, सिग्नल मेंटेनर, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर, उसको शॉर्टकट अपनाने के लिए डिविजनल अधिकारियों द्वारा प्रेशराइज किया जाता है। ये सब चीज़ें वो क्यों नहीं लाते हैं संज्ञान में मंत्री के? और इस तरह से वो ईएसएम को, उसकी जान को जोखिम में डालते हैं। कितने सारे ईएसएम ऐसे रनओवर हो गए, रात हो, दिन हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, किसी भी समय फ़ोन आएगा, उनको जाना है फेलियर ठीक करने के लिए। ना आप उन्हें गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, ना कोई साधन प्रोवाइड करते हैं। जो गाड़ी है तो उसको चिरौरी विनती करके वहाँ तक जाएंगे, वहाँ रुकवाएंगे, फिर वहाँ वापसी में कोई गाड़ी उनको वहाँ मिलेगी नहीं, फिर रोड से आएंगे, कैसे आएंगे, या अपनी मोटरसाइकिल से जाएंगे। दुर्गम एरिया है, वहाँ तक जाना मुश्किल होता है। ऐसे में उसकी जान जोखिम में पड़ती है और उस पर शॉर्टकट अपनाने का दबाव, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो ऐसे
जो काम हो रहे हैं ये सेफ्टी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से आप डबल खर्च में डबल रकम आप सेफ्टी के ऊपर ओत रहे हैं। अभी भी कल भी आपने यही बखान किया कि जो 2,62,200 करोड़ रुपए आपको मिले हैं रेल फंड में, रेल बजट में के लिए, रेल के लिए, उसमें से 1,20,000 करोड़ आपको सेफ्टी के लिए मिले हैं, और ये सब कवच में जाएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप डबल सेफ्टी सुनिश्चित मत करो, मगर वो एक ब्लॉक सेक्शन के लिए, जब गाड़ी एक ही ट्रैक पर सामने आमने आ जाए तब उससे टक्कर नहीं बचेगी, उससे आमने सामने आई हुई गाड़ी रुकेगी, पीछे से टक्कर नहीं रुकेगी। बाजू से आकर के सिग्नल, गलत सिग्नल मिल गया और आके आपकी गाड़ी को ठोक रही है दूसरी गाड़ी को, वो नहीं रोकेगा कवच। तो आप क्यों नहीं नॉन इंटरलॉकिंग को कंप्लीट सुनिश्चित करते? आपको एक और इसका पक्ष बता देते हैं, जो हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं, पूरे रेलवे बोर्ड के संज्ञान में है, ये सभी रेलों के संज्ञान में है। मगर चूंकि पूरी व्यवस्था आज वेंडर आधारित हो गई है, रेल अधिकारी खुद वेंडर बन गए हैं और आप उनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं 1.5 साल से, तो जो एक्चुअल वेंडर हैं उनका क्या उखाड़ेंगे? वो तो आपको कमीशन दे रहे हैं, वो तो आपको पैसा दे रहे हैं, उनके हुंकार पर, उनके कहे पर तो आप अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दे रहे हैं। तो आज जो वेंडर आधारित आपका जो सिस्टम हो गया है, उसके हिसाब से जो एनआई आपकी 80-90 लाख रुपए की है, या 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है उसकी कीमत, आज वो 5, 7, 8 करोड़ में आप खरीद रहे हैं। तो ये जो 5 करोड़ का, जो 6 करोड़ का जो गैप है, वो किसकी जेब में जा रहा है? इसी तरह एक्सेल काउंटर, एमएस डक, जिसकी कीमत, एक्चुअल कीमत 2 लाख, 2.25 लाख है, वो 5, 7, 8 करोड़ 8 लाख में ख़रीदा जा रहा है। तो ये जो बीच का 5, 7 लाख रुपया है, 4, 5 लाख रुपया का गैप है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अधिकारी की, पार्टी की, मंत्री की, वेंडर की, किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल है। और जो इंटरलॉकिंग में, नॉन इंटरलॉकिंग का जो कीमत है और उसमें जो 4-5 करोड़ की विसंगति है, वो इतनी बड़ी रकम किसके खाते में जा रही है, किसकी जेब में जा रही है, ये भी आपको देखना है। तो जो रेल विशेषज्ञ हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनका ये मानना है कि आप एनआई को कंप्लीट सुरक्षित कर दीजिए, आपके टक्कर नहीं होंगे, आपको कवच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उसमें आप लाख, 1.5 लाख, 2-2.5 लाख करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं कवच में, और शायद ये बढ़ जाएगी, कीमत 5 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी सारे इंजन में लगाने के लिए पूरी भारतीय रेल में। हो सकता है इससे भी ज़्यादा कास्ट हो जाए। और कवच की जो एक्चुअल कीमत तय की गई है, उसमें भी बहुत बड़ी विसंगति है। उसके पीछे भी कई कारण हैं, उनके भी चर्चा मैं फिर कभी करूँगा। अभी इतना ही, और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, बस इतना ही निवेदन है हमारा सभी स्टेक होल्डर से, रेल के अधिकारियों से, कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनके अंदर जागरूकता आए और वो सिस्टम को जागरूक करने में अपनी भूमिका भी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।